बाहुबली, RRR, KGF इन जैसी बड़ी मूवीज को छोड़ दिया जाए तो भी आज साउथ इंडस्ट्री इतनी अच्छा सिनेमा प्रोड्यूस कर रहा है कि उनका बोलबाला तो हर कहीं है, जैसे कि आवेशम और मंजूमल बॉयज, यहाँ तक कि लकी भास्कर जैसी छोटी बर बड़ी मूवीज भी। तो इन सब के आने से पहले साउथ को किस नाम से जाना जाता था? तो चलिए बात करते हैं आज इस वीडियो में साउथ की उन मूवीज के बारे में जिन्होंने नॉर्थ में इन सब मूवीज के लिए गेट खोले थे और जिन्होंने नॉर्थ में स्टैब्लिश किया था कि साउथ इंडस्ट्री क्या है और वहाँ कैसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। यानी कि आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ 8 ऐसी कल्ट क्लासिक साउथ इंडियन हिंदी डब मूवीज जो कि हमारे दिल में ऐसे बसती है कि कभी भी अगर उस मूवी का एक भी सीन हमें कहीं भी दिख गया तो हम उस सीन को पूरा देखते हैं, और कभी भी अगर वो टीवी पर भी चल गई तो हम उस मूवी को ही पूरा देखते हैं। ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए नॉस्टैल्जिक भी होने वाला है और आप कमेंट में बताना कि आपकी पहली साउथ इंडियन मूवी कौन सी थी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं अपनी टियर लिस्ट को। तो 8 नंबर पे है 24 सूर्या की वो मूवी थी जिसने तो इंडिया के सारे माइंडसेट को ही उड़ा डाला था, क्योंकि 24 एक साईफाई और टाइम फिक्शन जॉनर पे बेस्ड मूवी थी जिसमें हमें टाइम ट्रैवल का एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट दिखाया गया था, एक बहुत ही अच्छे कैरेक्टर्स के साथ, जहां सूर्या हीरो से ज्यादा मेन विलन के रूप में ज्यादा पॉपुलर हुए थे। सूर्या का कैरेक्टर अथरेया, शायद मैं यहाँ पे प्रोनाउंस भी गलत कर रहा हूँ, लेकिन वो इतना लेजेंडरी हो चुका था इस मूवी के बाद में कि रोलेक्स के पहले सूर्या का कोई कैरेक्टर फेमस था तो वो अथरेया ही था 24 मूवी से। सूर्या की एक्टिंग परफॉर्मेंस के साथ इस मूवी का बीजीएम भी बहुत अच्छा था और इस मूवी का कॉन्सेप्ट अपने आप में ही यूनिक होने के कारण ये मूवी बहुत ही कल्ट क्लासिक बन जाती है। और साईफाई जॉनर को ही मद्देनजर रखते हुए हम आपको बताते हैं हमारे 7वें नंबर की मूवी जो कि है रोबोट। हर किसी ने साउथ इंडिया को तब तक रिकॉग्नाइज नहीं किया था जब तक एस शंकर ने रोबोट नहीं बनाई थी। रोबोट रजनीकांत स्टारर ऐसी मूवी थी जो कि अलग ही कॉन्सेप्ट पे बात करती थी कि कैसे एआई टेक प्लेस करता था उस मूवी में। एस शंकर ने विजनरी डायरेक्टर होने के खातिर ऐसा विजन सोचा था जो कि आज के जमाने में भी कोई नहीं सोच सकता था। आज भले ही एआई हो, लेकिन उस जमाने में एआई को सोचना भी बहुत बड़ी बात थी। और चिट्टी एक रोबोट से कम एक एआई ज्यादा था, जहाँ उस मूवी का कॉन्सेप्ट ही ये था कि अगर रोबोट या एआई हमारे साथ काम करे तो कितना अच्छा हो सकता है, और वो अगर हमारे विरुद्ध काम करे तो वो कितना विनाशकारी हो सकता है। इस यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ तो आज तक बॉलीवुड में ही कोई मूवी नहीं बनी थी। तो इसलिए जब ये मूवी लोगों के सामने आई तो सच में साउथ इंडियन सिनेमा की रिस्पेक्ट इतनी बढ़ गई कि कोई भी इस मूवी को रिकॉग्नाइज करेगा तो साउथ इंडिया का वर्चस्व तो होगा ही। रोबोट के साथ रजनीकांत और एस शंकर ने और साउथ इंडियन मूवीज के लिए ऐसे दरवाजे खोले कि सब लोग अब साउथ इंडियन मूवीज को अपनाने लगे थे। इसी बीच एंट्री हुई मास सिनेमा की, और मास सिनेमा की बात करें तो एटली ने एंट्री मारी थलपति विजय के साथ थेरी के साथ। थेरी वो मूवी बनी जिसमें हमें देखने को मिला कि कैसे एक कॉप मासी हो सकता है, डायलॉग मार सकता है, और कैसे एक कॉप पुलिस की वर्दी के पीछे स्टाइलिश भी हो सकता है। जहां एटली के डायरेक्शन को बहुत ही सपोर्ट किया थलपति विजय की एक्टिंग ने, और इसकी स्टोरी भले ही कितनी भी मिड हो लेकिन इसके स्टाइलाइज्ड एक्शन सीक्वेंस और इसके स्टोरी डेवलपमेंट के चलते ये मूवी सबको पसंद आई, और ये एक पीक पॉइंट भी बनी एटली और थलपति विजय के सिनेमैटिक करियर का। और अब साउथ इंडियन मूवीज की बात हो ही रही है तो अल्लू अर्जुन की बात हम कैसे ना करें। तो 5th नंबर पे आती है लक्की द रेसर। लक्की द रेसर वो मूवी थी जो कि एक्शन, फैमिली ड्रामा, थोड़ी क्रिंज डायलॉग और क्रिंज स्टोरी और एक स्टाइलाइज्ड कॉमेडिक सिनेमैटिक लिबर्टी को लेके चलती थी। लक्की द रेसर में लक्की तो आइकॉनिक था ही, लेकिन सबसे आइकॉनिक बना उसका विलन शिवा रेड्डी, जिसका ढोला नहीं आया ढोला मीम तो सबने ही कभी ना कभी यूज किया होगा। लक्की द रेसर की स्टोरी बहुत ही बेसिक थी, लेकिन जब इंटरवल पॉइंट पे इसका बीजीएम पहली बार बजा था तब तो सच में सबको गूज़बम्प आ गए होंगे जिन्होंने भी ये मूवी थिएटर में विटनेस की थी। लेकिन टीवी पे देखने वालों को भी ये बीजीएम कम पसंद नहीं आया था। मुझे तो ये बीजीएम आज भी बहुत ज्यादा पसंद है। लकी द रेसर के बाद हम बात करेंगे मारी की, जो कि इस टियर की 4th नंबर वाली मूवी है। मारी ने ऐसा एक स्टाइलाइज्ड एक्शन बताया था ना लोगों को, एक्शन की बात अगर छोड़ भी दिया जाए तो ऐसा एक स्टाइलाइज्ड छपरी लुक आया था ना धनुष का बाहर निकल के, कि उसने सबको इतना इम्प्रेस किया था। और कबूतर के आगे पीछे टेक प्लेस करने वाली ये मूवी एक अलग ही गैंगस्टर की स्टोरी लेके चलती है कि कैसे एक गैंगस्टर लोकली ऑपरेट करता है। और ग्राउंड लेवल पे ये मूवी बहुत ही अच्छी थी, जहाँ पे इसने एस्टेब्लिश किया था पहली बार अनिरुद्ध को। अनिरुद्ध का पहला वायरल बीजीएम अगर 3 में ना होता तो वो मारी में ही होता। मारी के सारे सॉन्ग अच्छे थे, चाहे हम डॉन 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 की बात करें या फिर मारी के टाइटल ट्रैक की, सब कुछ ही मारी का सबसे अच्छा था। यहाँ तक कि धनुष का एक्शन और धनुष का स्टाइल जो था ना इसमें, वो तो आइकॉनिक ही बन गया था इस मूवी के बाद में। जहाँ ये साउथ मूवी साउथ में ज्यादा फेमस तो नहीं थी, लेकिन हिंदी में ये इतनी फेमस हुई कि हर कोई मारी का स्टाइल कॉपी करने लगा और बहुत सारे फोटो
फोटो शूट्स भी आए थे मारी के लुक में लोगों के, जहाँ ये मूवी आज भी स्टैंड करती है नॉर्थ बेल्ट में। और इस मूवी के लिए धनुष को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी किया जाता है। अगर धनुष को इधर नॉर्थ में किसी चीज की वजह से रिकॉग्नाइज किया जाता है ना, तो वो मारी की वजह से किया जाता है। आज भी अगर किसी को पूछा जाए धनुष का फोटो दिखा कि ये कौन है, तो बहुत सारे नॉर्थ बेल्ट के लोग मारी बोलेंगे, क्योंकि मारी इतनी फेमस है इधर। और जब हम टॉप 3 में आ चुके हैं तो 3 वाले नंबर पे आती है कंचना। कंचना भाई वो मूवी है जो हर एक दिल पे राज करती है, चाहे साउथ की बात करे चाहे नॉर्थ की बात करे। हॉरर कॉमेडी हमेशा से ही इधर नॉर्थ में ज्यादा फेमस रही है और हमेशा से चलती हुई आ रही है, जिसका रिसेंट एग्जांपल है स्त्री 2। स्त्री 2 ने जैसे रिकॉर्ड तोड़े हैं वो विटनेस हम पहले भी कर चुके थे जब भूल भुलैया वगैरह आती थी। भूल भुलैया से पहले भी एक बहुत अच्छी मूवी बन चुकी थी जो कि थी कंचना पार्ट 1। कंचना इतनी अच्छी कॉमेडी मूवी थी ना, इतनी अच्छी कॉमेडी मूवी थी कि कभी भी हम उसे देखते थे ना तो उसकी रिपीटेटिव वैल्यू भी इतनी अच्छी थी कि हर बार हम उसे देखते हुए हर बार उसके जोक पे हंसते थे। कंचना की स्टोरी इतनी इमोशनल और इतनी अच्छी थी कि किसी ने भी प्रेडिक्ट भी नहीं किया होगा कि एक साउथ इंडियन मूवी में जो कि हॉरर कॉमेडी की है उसमें इतनी अच्छी और दर्दनाक स्टोरी वो दिखा सकते हैं। कंचना के हॉरर एलिमेंट्स भी बहुत अच्छे थे और कंचना में राघव रॉलेंस की परफॉर्मेंस को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। नंबर 2 की बात करें तो ये वो मूवी है जो कि मैंने पहली बार देखी थी। ये मेरी पहली साउथ की मूवी थी जो मैंने टीवी पे देखी थी और ये टीवी पे इतनी बार लगती थी और जब भी ये लगती थी इसके गाने पे मैं हमेशा नाचता था और इस मूवी को मैं हमेशा देखता था, कभी भी स्किप नहीं करता था, जो कि है मास। मास मूवी में नागार्जुन को ऐसा रिप्रेजेंट किया गया था और नागार्जुन के कैरेक्टर के आजू बाजू ये मूवी ऐसी खेलती थी ना कि क्या ही बताओ। और इसका आइकॉनिक विलन, चाहे इसके आइकॉनिक डायलॉग या इसका वो गाना तो इतना वायरल था ना कि आज भी अगर कहीं पे ये गाना बज जाए ना तो मैं अपने आप को नाचने से नहीं रोक सकता। अगर मास मूवी ना होती ना तो इधर नागार्जुन को कोई जानता भी नहीं। मास मूवी सबसे अच्छी साउथ मूवीज में से एक मूवी है जो कि अपने नाम को अच्छी तरीके से डिफाइन करती है। आर्या 2 एक साइकोटिक कैरेक्टर को लेके बनाई गई इतनी अच्छी मूवी थी ना कि आज भी उसके मीम रिलेवेंट है, उसके सॉन्ग रिलेवेंट है, उसका सब कुछ रिलेवेंट है। और आर्या 2 इतनी अच्छी मूवी है ना कि अगर आप उसको देखने बैठे तो आप उसको फिनिश करे बिना उठ ही नहीं पाओगे। आर्या 2 में कॉमेडी है, आर्या 2 में स्टोरी है, आर्या 2 में इमोशंस है, आर्या 2 में एक ट्रेजिक साइकोटिक कैरेक्टर है। आर्या 2 में वो सब कुछ है जो एक सिनेमैटिक मूवी में होना चाहिए। अगर आपको एक साउथ मूवी देखनी है पहली बार या फिर कभी भी एक साउथ मूवी देखनी है तो आप आर्या 2 को कभी भी देख सकते हो। आर्या 2 इतनी अच्छी मूवी है। कमेंट में बताना कि आपकी साउथ मूवी वो कौन सी थी जो आपने पहली बार देखी थी, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूं। बाय। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो।